करते हैं। देखो यहाँ बच्चा पढ़ो क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस बोल रहा है क्या, इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 हैज एक्स माइनस टू एज अ फैक्टर एंड लीव्स और रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो, जब भी फैक्टर बोल दे तो उसका रिमाइंडर हमेशा जीरो होता है। जब भी फैक्टर बोल दे तो उसका रिमाइंडर क्या होता है? जीरो होता है, शेषफल जीरो होता है। यहाँ पर बोला जा रहा है एक्स माइनस टू एज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं। देखो, पहली बात हम लोग इसको फंक्शन ही बोलते हैं, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 11th में पढ़ना है। इनटू फंक्शन, अनटू फंक्शन, मेनू वन फंक्शन, वन फंक्शन, ये सब पढ़ना होता है, तो ये सब लिखना पड़ता है। तो हम लोग अब ये सब भी पढ़ना नहीं है, समझा देते। इसको एफ ऑफ एक्स मान लेंगे। किसको मान लेंगे? एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 को। कोई दिक्कत नहीं है। बोला जा रहा है कि x माइनस टू फैक्टर इसका, तो यानी इसका क्या होगा? रिमाइंडर हमेशा जीरो होगा। तो चलो, x माइनस टू रिमाइंडर यानी कहा जाए तो एफ ऑफ x जो है जीरो के बराबर होगा। ये पूरा जीरो के बराबर होगा, रिमाइंडर जीरो होगा। चलो, तो क्या हो जाएगा? x माइनस टू ये फैक्टर है एफ ऑफ x का, तो इसको जीरो के बराबर रखेंगे। इक्वेशन 1 इसको मान लेंगे हैं। माइनस टू इधर जाएगा तब प्लस टू होगा, पुट कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ टू क्या हो जाएगा? 2 का क्यूब प्लस ए 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी प्लस के 6। 2 का क्यूब होता है 8, 2 का स्क्वायर होता है 4a और प्लस के 2b प्लस के 6। ये बोला है फैक्टर है x माइनस टू एफ ऑफ एक्स का, तो ये पूरा रिमाइंडर जीरो होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 8 में 6 जोड़ोगे 14 होगा, 14 राइट साइड होगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस b हो जाएगा। इसका कॉमन लिए, इसमें से 2 कॉमन ले लिए। 8 में 6 जोड़ोगे 14 होगा, 14 राइट साइड होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 14 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स में, तो 2a प्लस b बराबर -7 आ जाएगा। इक्वेशन 2 है ये जो हमने किया है, इतना ही से हमने इक्वेशन 1 निकाला है, इक्वेशन 2 निकाला है। अब बोला जा रहा है एंड लीव्स और रिमाइंडर 3, रिमाइंडर शेषफल 3 देता है। कब? जब डिवाइड किया जाता है x माइनस टू से, यानी एफ ऑफ एक्स को, चलो यहाँ पर हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं। बोला जा रहा है x माइनस 3 जो से डिवाइड करने पर जो है रिमाइंडर कितना आता है? 3 आता है, रिमाइंडर 3 आता है। तो एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स जो है ना 3 के बराबर है, यानी पूरा इक्वेशन जो है 3 के बराबर है। ये -3 पुट बराबर जीरो करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? 3 हो जाएगा। इस 3 को यहाँ रखेंगे, बोलो 3 का क्यूब 27, 3 के स्क्वायर 9a, ये 3b प्लस के 6, 27 और 6 कितना होता है? 33 जो है होता है 9a प्लस 3b प्लस के 33। अब बराबर किसका है? रिमाइंडर बोला है अगर 3 होगा, क्वेश्चंस में बोला गया है कि रिमाइंडर जो है 3 होगा x माइनस 3 से इस इक्वेशंस में डिवाइड करने पर, तो ये 3 के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। हमें तो पता चल क्या रहा है ना है कि 33 इधर जाएगा तो -33 हो जाएगा, घट कर -30 हो जाएगा हैं। यहाँ से 3 में कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9 प्लस के बी हो जाएगा। यह 3 से 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी 3a प्लस के बी बराबर -10। ये इक्वेशन आ जाएगा 3rd। देखो, इक्वेशन 3rd आने पर क्या होता है ना, हमें ये दोनों इक्वेशंस को लिखना होता है, सॉल्व करना होता है और a और b निकालना होता है। कैसे?
देखो कोई दो इक्वेशंस को सेम करना होता है, जैसे 2a है या 3 है तो 3 को इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को इसमें। लेकिन कब कोई दोनों में से एक सेम होना चाहिए, ऑलरेडी हमारा सेम है b और b, तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड वी गेट क्या मिलेगा, तो इक्वेशन सबट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे 2a प्लस के b माइनस के 7, इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन थर्ड क्या है बच्चा, 3a प्लस के b बराबर के -10। सबट्रैक्ट करेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, जब इसमें माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो 2 में से 3 घटाओगे तो माइनस है, ये तो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 10 में से 7 घटाओगे तो बच्चा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। माइनस है ना बच्चा, माइनस है ना, माइनस इधर चला आएगा, माइनस इधर चलाएगा तो a बराबर तुम्हारा -3 आ जाएगा। इसी को तुम पुट कर दो किसी इक्वेशन 1 में, पुट कर दो इक्वेशन 2 या थर्ड में, तो पुट कर लेते हैं हम लोग, पुट कर लेते हैं इक्वेशन सेकेंड में ही पुट कर लेते हैं, a = -3 इन सेकेंड। क्या मिलेगा देखो, तो इसमें 2 × -3 प्लस के b -7, 3 दूना कितना होता है बच्चा, -6, उधर जाएगा तो +6, घट जाएगा तो -1। इस क्वेश्चंस को तुम समझो, इस क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल x³ - 10x² प्लस ax प्लस b इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x - 1 एज वेल एज x - 2। देखो समझो, भाषा समझो, यहाँ क्या कह रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। क्वेश्चंस का जो होता है ना सॉल्यूशन यही होगा। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय का मतलब होता है रिमाइंडर जो है 0 होगा, शेषफल क्या होगा, बात समझो, शेषफल 0 होगा। रिमाइंडर इसका मतलब होता है 0, एग्जैक्टली डिविजिबल हो क्या, हमेशा रिमाइंडर 0 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है, इसके जगह फैक्टर लिखा हो तो इसका मतलब होता है रिमाइंडर 0 है। तो हम लोग पॉलिनोमियल को मान लेते हैं f(x) क्या है बच्चा, x³ - 10x² प्लस के ax प्लस के b। बोल रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाई है, तो एक्चुअल में सारा इक्वेशन जो है f(x) 0 के बराबर है, क्योंकि बोल ही दिया एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय x - 1 और x - 2। तो बारी बारी से लेते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, x - 1 = 0 ले लेते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1, यहाँ रखोगे 1 बच्चा, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ प्लस b हो जाएगा। बोल रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है, तो एक्चुअल में ये जो है ना, ये टोटल इक्वेशंस 0 के बराबर होगा। x - 1 f(x) का जो है एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो क्या होगा, ये सभी 0 के बराबर होगा। इसको तो पुट करना ही है इसमें। चलो तो क्या हो जाएगा बच्चा, a प्लस b -9 बराबर के 0, तो a प्लस b बराबर के 9 हो जाएगा कि नहीं। ये इक्वेशन तुम्हारा आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर से f(x) लिखोगे, क्योंकि दो है, दो जो है नंबर से जो डिविजिबल है, एक तो x - 1 है, उसके साथ x - 2। अब x - 2 पुट करेंगे, चलो x - 2 बराबर के 0 लेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा, राइट साइड जाएगा। तो अब f(x) का जगह 2 रखोगे, यहाँ पर 2 का क्यूब रखोगे, -10, 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 प्लस के b। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 40 हो जाएगा, 2a प्लस के b। बोला है कि x - 2 इस पोलोनोमियल का फैक्टर है, तो रिमाइंडर 0 का बराबर होगा, हमने 0 कर दिया है। तो बताओ 2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, -40 में से 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -32, राइट साइड जाएगा तो +32। ये इक्वेशन आ जाएगा 2। 2 तो सेम ही है बच्चा, देखो b और b सेम ही है, तो क्या करेंगे,
जब बी सेम नहीं होता तो इसके कॉफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसके कॉफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके करते हैं। ये किया क्यों जाता है कॉफिशिएंट को अपोजिट में मल्टीप्लाई करने के लिए, दो कॉफिशिएंट को सेम करने के लिए। ऑलरेडी सेम है, देखो 1b है, यहाँ भी 1b है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग को जो मिलेगा सो मिलेगा। चलो पहला क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन क्या है, 2a प्लस, दूसरा इक्वेशन है तुम्हारा क्या है, 2a प्लस बी बराबर के 32। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना इक्वेशन 1 को 2 में से, तो यहाँ माइनस देंगे, यहाँ माइनस देंगे, यहाँ माइनस देंगे। 2 में से 1 घटाएगा तो माइनस ए बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 32 में से 9 घटाओ बच्चा, तो 12 में से 9 घटाओगे तो 9 3 कितना होता है, 12। चलो 12 में से 9 घटाएंगे 3, यहाँ बचेगा 2, 23, 23। 9 छोटा है, 32 बड़ा है, तो इसका साइन यहाँ रखेंगे, साइन से साइन कैंसिल, a बराबर 23 आ गया। किसी इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लेते हैं, हम लोग पुट कर लेते हैं किस में, इक्वेशन 1 में लिखेंगे पुट a इक्वल टू 23 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा। चलो तो पुट करते हैं, a प्लस बी बराबर 9 है, a हमारा 23 है, ये हमारा b है, ये हमारा 9 है। तो बताओ 9 माइनस 23 कितना होगा, 13 में से 9 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 14, माइनस 14 होगा। देखो बच्चा इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल x पर पावर 4। देखो ये क्वेश्चंस पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द पॉलिनोमियल x पर पावर 4 x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस के b, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। चलो कहा जा रहा है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये भी बोल रहा है, यानी रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। किससे, x प्लस 2 और उसके साथ साथ x प्लस 3 दोनों से डिवाइड करने पर एग्जैक्टली रिमाइंडर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। चलो तो हम लोग f ऑफ x मानते हैं पॉलिनोमियल को, या p ऑफ x भी मान सकते हैं, p ऑफ x भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पॉलिनोमियल को p ऑफ x ही मानो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। x पर पावर 4 ax क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस b बोल रहा है क्या, x प्लस 2 एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ये इक्वेशन p ऑफ x पूरा का पूरा जो इक्वेशन है 0 के बराबर हो जाएगा। पहले मैं x बराबर -2 निकाल लूँ, इसमें रख दूँ -2, 2 पर पावर 4 क्या होता है, -2 पर पावर 8 होता है, नहीं होगा, 2 का क्यूब 8 होता है। अगर बच्चा क्यूब होता तो यहाँ माइनस हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये माइनस हो जाता है, क्यूब होता था, क्योंकि एक और -2 है तो इसको ये कैंसिल हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, सही से बात समझो, तो पावर अगर इवन में हो, x का वैल्यू अगर निगेटिव हो, इवन में हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऑड रहेगा तो निगेटिव, यानी x पर पावर 4 क्या होगा, डायरेक्ट तुम लिखोगे क्या बचा, 16, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 8, पावर देखो ऑड है तो माइनस, 2 का स्क्वायर 4, 4 साथे 28, माइनस माइनस प्लस, 8 दूना 16 प्लस के b पूरा 0 के बराबर है। पहले ऐसा कर लो, लिख लेते हैं -8a b -8a, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, नहीं 16 16 32 हो जाएगा, 32 में से 28 घटाओगे 4 होगा, माइनस इधर आएगा तो -4 आ जाएगा, 28 4 32। देखो बच्चा बात समझो, देखो क्या हो रहा है ना, समझो अच्छा से, 16 16 हो गया 32, ये -28 -8a प्लस के b बराबर 0 करेंगे, होगा
32, 28, 32 में से 28 घटाओ तो 4 आता है, प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, तो ये हो जाएगा -8a प्लस के बी, ये -4 इधर आ जाएगा, माइनस दोनों साइड कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8a, ये माइनस बी, दोनों साइड माइनस से हम लोग -1 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 है। अब वो बोल रहा है कि एक पोलिनोमियल ये जो है यदि अगर उसके साथ साथ x + 3 से भी डिवाइड करने पर क्या हो जा रहा है, यह कम्प्लीटली ये इक्वेशन जो है रिमाइंडर इसका 0 हो जा रहा है। तो यहाँ x बराबर -3 हो जाएगा। यहाँ पर p ऑफ -3 पुट करोगे तो पुट करो तो -3 पर पावर 4 a -3 का क्यूब -7 -3 का स्क्वायर -8 गुना -3 प्लस का भी। हमने क्वेश्चन 1 निकाला है। चलो 3 पर पावर क्या होता है, 81। बताओ क्यों 81 निगेटिव हट गया, क्योंकि इवन है, पावर ऑड है, ये क्या हो जाएगा -27 ए, 3 के स्क्वायर 9 पॉजिटिव हो गया, 9 7 जा 63, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 3 जा 24 प्लस के भी। अब देखो, अब हमें पता चल रहा है कि इसमें जोड़ेंगे 4 1 5 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 105 -63 -27 से प्लस के बी बराबर के 0, क्योंकि बोला गया है कि x + 3 इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर एग्जैक्टली 0 के बराबर हो जाएगा। सॉरी एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तो 0 हमने लिख दिया। चलो अब घटा लेते हैं। तो घटाने से क्या पता चलता है कि इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो घटा लेते हैं, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2, 10 में से 6 गया 4, -42 आ रहा, 27 से प्लस के बी बराबर के 0। अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -42। क्या दोनों साइड -1 से गुना कर दें, इधर भी -1 इधर भी -1 से नहीं कर सकते हैं। हम तो कहते हैं -1 से गुना करो, मत करो, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन 2 मान लो। देखो यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट। चलो ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 8a माइनस के बी बराबर के 4। इक्वेशन 2 क्या है तुम्हारा है, -27a प्लस के बी बराबर के -42। जब ऐड कर दें तो क्या होता है, 27 में से 8 घटाएंगे तो 19 से आएगा। क्या आएगा 19 से। अब देखो बच्चा घटाते कब है, हमें पता चल रहा है कि माइनस भी है ना, और इक्वेशन 2 में हमें पता चल रहा है प्लस भी है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो बी तो कैंसिल हो गया। मेरा मकसद होता है कोई एक जो वेरिएबल को कैंसिल करना, और जब दोनों सेम रहता है तब ना माइनस करते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो यही तुमको सीखना है, कब ऐड करना कब घटाना। ऐड कब करना, माइनस भी है और यहाँ पर भी माइनस भी रहता है, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस करते हैं। यहाँ तो अपोजिट साइन है, यहाँ माइनस भी है प्लस भी है, अपोजिट साइन को जोड़ने पर घट जाता है ना। जैसे मान लो +2 है, इसका अपोजिट साइन -2 है, इसको आपस में जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 0। इसको घटाओगे तो 42 में से 4 घटाओगे तो 12 में 4 जाएगा 8, ये 3 38, माइनस से माइनस कैंसिल। ये a है बच्चा, तो a बराबर क्या हो जाएगा 19 दूनी 38। a बराबर 2 है तो पुट कर दो किसी इक्वेशन 1 and 2 में। हम पुट कर लेते 1 में ही, लिखेंगे पुट a = 2 इन इक्वेशन 1। वी गेट क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 है क्या हमारा, इक्वेशन 1 है 8a माइनस बी बराबर के 4। यही है, a की जगह मैं 2 रखूँगा तो ये 16 हो जाएगा, 16 इधर जाएगा तो -16 हो जाएगा। तो 4 में से -16 घटाओगे तो -12 हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b बराबर तुम्हारा 12 आ जाएगा। देखो
इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, इस क्वेश्चन में हमने समझा दिया। देखो बात समझो, एग्जैक्टली डिविजिबल बोले तो समझ जाना रिमाइंडर 0 है ना। क्या किए, x+2 को बराबर किए 0, -2 पुट किया और सभी को 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि बोल दिया है ना कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है x+2 से, तो इसको 0 के बराबर कर दिया, इक्वेशन 1 है। उसी प्रकार से x+3 भी डिविजिबल है कम्प्लीटली, तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, पुट कर दिया x बराबर -3, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इक्वेशन हमारा 2 आ गया। हम चाहते तो साइन इंटरचेंज कर सकते थे, लेकिन फिर हमारा यहाँ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। हमको पता चला कि यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, यानी अपोजिट साइन है और सेम है, यानी सेम कॉफिशिएंट है, प्लस बी है और यहाँ बी है, दोनों कॉफिशिएंट सेम है। हम दोनों को ऐड कर लिए तो -b और +b कैंसिल हो गया आराम से, -19 से आया गया, या -8 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a बराबर 2 हो गया। पुट कर ले a को, a बराबर 2, इक्वेशन 1 2 में भी पुट कर सकते हैं, आ जाएगा आंसर। हमने 1 में पुट कर लिया, 1 में पुट कर लिया, a की जगह 2 रखूँगा तो 8 दूना 16 होता है, 16 होगा, 16 इधर जाएगा तो -16 हो जाएगा। 4 में से -16 घटाओगे जोड़ोगे तो मतलब -16 में 4 घटा दोगे तो -12 आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b का वैल्यू 4, a का वैल्यू 1। यही तो तुमसे पूछा था कि ये और b क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन प्रूव दैट द पोलिनोमियल इज डिविजिबल बाय x² - 3x + 2। डिविजिबल है, डिविजिबल बाय मतलब डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि p ऑफ x 2x⁴ - 5x³ + 2x² सिद्ध करना है, -x + 2 सिद्ध करना है, प्रूव करिए कि जो है x² - 3x + 2 इसका डिविजिबल है। तो हम सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, अगर डिविजिबल होगा तो इसका जो है इसको पुट करने में इसमें 0 के बराबर आ जाएगा, तो सिद्ध हो जाएगा कि डिविजिबल है। तो इसके लिए पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, x² - 3x + 2 बराबर के 0 होता है कि नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसके कॉफिशिएंट से इसको गुना करते हैं तो 2 आता है। आपस में इस तरह से फैक्टर करते हैं कि आपस में जोड़ने घटाने पर -3x आना चाहिए। तो चलो x², चलो इसको हम 1 है तो इसको x लिख देते हैं, इसको -2x लिख देते हैं, दोनों को जोड़ने पर -3x आ भी रहा है, +2 बराबर के 0। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते, क्या आ जाएगा, x - 1 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा बराबर के 0। पता चल रहा है कि दोनों में x - 1 है, मैं कॉमन ले लूँ तो x - 1 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ x है, यहाँ -2 बराबर के 0। x - 1 बराबर 0 में एक बार लेता हूँ तो x = 1 आता है, एक टाइम्स x - 2 बराबर 0 लेता हूँ तो x बराबर 2 आता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर x बराबर 1 पुट करने पर 0 आता है कि नहीं चेक करते हैं। चलो p ऑफ 1 यहाँ 2 हो जाएगा। हाँ देखो, इस बोला जा रहा है कि ये डिविजिबल है, सिद्ध करिए कि इसको जो है डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली ये संख्या, तो इसको फैक्टराइज कर लिए, x² - 3x + 2 बराबर 0। फैक्टराइज हमने सीखा 8 क्लास में, इसके कॉफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करते तो आया 1 आया 2। इसको इस प्रकार से लिखना है कि जोड़ने घटाने पर -3x आ जाना चाहिए। तो हमने लिखा क्या, 1 यहाँ लिखा, यहाँ 2 लिखा है, x लगा दिया, तो दोनों को जोड़ने पर -3x भी आ रहा है, +2। यहाँ से x कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, x - 1 ब्रैकेट बंद। यहाँ से -2 कॉमन ले लिया तो x - 1 बराबर 0। पता चल रहा है कि यहाँ भी x - 1 है, यहाँ भी x - 1 है, x - 1 हमने कॉमन ही ले लिया, तो बचा क्या, x - 2 बराबर 0। x - 1 बराबर 0 लिख, क्योंकि इक्वल है ना बच्चा, तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। वही x - 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसी इक्वेशंस में पुट कर देंगे, x बराबर 1, तो 1 पुट करो तो कितना होता है, 1 पे पावर 4 1 ही होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, वो 2 हो जाएगा, ये -1 + 2 क्या, 2 2 4 2 6 0 के बराबर आ गया। यानी कि यह सिद्ध हो गया कि ये जो है पोलिनोमियल एग्जैक्टली ये जो है डिवाइड कर रहा है, इसको कर रहा है ना। 2 पुट करके देखे क्या, चलो p ऑफ 2 पुट करके देखते हैं।
तो 2 पर पावर 4 क्या होता है बच्चा 16, 2 का क्यूब होता है 8 5 40, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8 -2 प्लस के 2, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बात तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। 16 दूनी कितना हो गया 32 -40 प्लस 8 -2 प्लस 2 बराबर। देखो बच्चे कट तो गया, बिल्कुल कट गया। ये 2 से 2 कैंसिल, इसको 8 जोड़ोगे 40 में 40 जीरो। यानी कहा जा रहा है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन को सिद्ध करिए कि ये जो पोलिनोमियल है ये डिविजिबल है। तो ये इसको हम फैक्टराइज करेंगे ना बच्चा, बराबर जीरो रखेंगे ना, जीरो रखेंगे तो 2x का वैल्यू आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक है, पावर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक होता है ना, पावर 3 होता है तो क्यूबिक होता है। तो पावर यहाँ 2 है तो क्वाड्रेटिक में x का वैल्यू 2 आया। दोनों पुट करने पर यहाँ पर रखने पर देखो p(1) रखने पर एक पर पावर क्या होता है 4, एक ही होता है, एक में 2 से 2 गुना किया। इसको कैलकुलेट करने पर 0 आ गया है, 2 भी रखने पर 0 आ गया। जब 0 आ गया तो सिद्ध हो गया कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, डिविजिबल नहीं एक्चुअली एग्जैक्टली डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी फैक्टर है, रिमाइंडर 0 है। Remainder follow. What must be added? What must be added to the so that the result is exactly divisible by ये। तो हम लोग क्या करते हैं रिमाइंडर एज ए लीनियर इक्वेशन मान लेंगे ax प्लस बी, इसमें ऐड करेंगे p ऑफ x, मान लेंगे हम लोग 2x पर पावर 4। पहले समझो व्हाट मस्ट बी एडेड द पोलिनोमियल सो दैट द रिजल्ट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इसमें क्या ऐड करें, तो यही ना होता है, बच्चा नहीं पढ़े हो। जैसे मान लो ये जो है तुम्हारा k है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हाँ ax प्लस बी ये जो है लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म है, ठीक है ना। इसको करेंगे 2x पर पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 प्लस के ax प्लस के बी। कह रहा है ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो x स्क्वायर 2x प्लस माइनस 3 के बराबर 0। ऐसा करते 1 इंटू 3 नहीं लिख सकते, 1 इंटू 3 क्या हो जाएगा 3, 1 इंटू 2 सॉरी 3 1 जा 3 तो होता ही है। अब इसको फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के x माइनस के 3 बराबर के 0। तो क्या हो रहा है ना इसमें हो क्या रहा है कि x यहाँ से कॉमन ले ले तो x प्लस के 3, यहाँ से -1 कॉमन ले ले तो x प्लस के 3 बराबर के 0। यानी क्या हो जा रहा है x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0। इसमें 2 कंडीशन होता है, x प्लस 3 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर -3 आएगा, दूसरा है x माइनस 1 बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर 1 आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको पुट करेंगे इसमें, अब कम्प्लीटली डिविजिबल बाय है तो -3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 81 हो जाएगा, 81 2 8 दूनी 16 162 हो जाएगा, माइनस x का क्यूब कितना 3 का क्यूब होता है 27, 27 बच्चे कितना हो जाएगा 7 बच्चे 35, 5 दूनी 10 3 13 135 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है बच्चा ऑड है ना। देखो 3 का क्यूब होता है 27, 27 5 तो 135 होता है, 135 होता है, प्लस -3 का स्क्वायर 9 9 दूनी 18, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 और -3, यहाँ क्या हो जाएगा सॉरी ax है ना, इसके जगह -3a हो जाएगा प्लस के बी। ये जो है पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। चलो हम लोग करते हैं, ये प्लस है, क्यों प्लस है समझ में आया कि यहाँ पर माइनस आया था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं कैलकुलेशन, 3 से 3 तो यहाँ कैंसल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सभी जुटेगा। 8 5 2 7 8 7 15 3 1 4 6 4 10 1 11 1 2 1 3 315 आ जाएगा।
315 उधर जाएगा तब -315 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा -3a प्लस के बी, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा। उसी प्रकार तुम x बराबर 1 पुट कर दोगे तुम इसमें 1, तो ये हो जाएगा 2 5 2 -1 -3 प्लस a प्लस b, ये इक्वेशन तुम्हारा आ जाएगा सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चा 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4, क्योंकि बच्चा ये क्यों बराबर कर दिए, ये 0 के बराबर है, समझो, तब हमने ये किया। चलो हम करेंगे सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 4 मैंने अपना मन से क्वेश्चन दिया, मान लो 5 3 8 5 3 8 1 9 -9 a प्लस के बी बराबर 0। 9 में से 4 गया 5, -5 उधर जाएगा तो +5, a प्लस बी बराबर 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं माइनस दोनों तरफ से गुना कर दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस है माइनस बी बराबर -5, ये इक्वेशन आ जाएगा थर्ड। सेकेंड है, फर्स्ट है, ये सेकेंड आ जाएगा। देखो क्यों माइनस से गुना किया, समझो, इक्वेशन फर्स्ट में बी दिया हुआ है, माइनस बी है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए, तो -3a प्लस के बी बराबर -315, ये क्या है बच्चा, माइनस ए माइनस बी बराबर के -5, बी से बी कैंसिल, ये -4 है, ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 320, माइनस से माइनस कैंसिल, ए बराबर क्या हो जाएगा 80, ए को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, पुट ए इक्वल टू 80 इन इक्वेशन 1, तो बी निकल जाएगा। इक्वेशन 1 तुम्हारा कहाँ है, यहाँ है, ए बराबर 80, 8 3 के 24 कितना हो 240, उधर जाएगा तब प्लस 240 हो जाएगा, -3 गुना 80 प्लस के बी -315, 240 उधर जाएगा तब प्लस 240 हो जाएगा। रुक जाओ, 2 11 में से 4 जाएगा 7, ये अरे सॉरी ये 315 है, घटाओ ना, तो 5 में से तो ये 5 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा 7 बचेगा, ये 75, ये तुम्हारा आंसर आया। यानी हम लोग क्या ऐड करेंगे, 75 और 80, समझा, क्योंकि माइनस रहेगा तो बच्चा माइनस तो कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ माइनस ही आएगा क्योंकि ये माइनस है।